अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूनिक डिज़ाइन बाय नाज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे आपको। एक एक स्टेप बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आर्म होल हमें लेना चाहिए, कितनी फिटिंग है तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे आर्म होल लेंगे। तो सारे तरीके बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। और अगर आप पहली बार सीख रहे हो कुर्ती कटिंग करना तो भी इंशाल्लाह ताला आपको कुर्ती कटिंग करना आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर कुर्ती का कपड़ा ले लिया है। तो ये फ्रंट पार्ट है एंड बैक पार्ट, दोनों पार्ट हम अलग अलग कर कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग करने के लिए हम कुर्ती का नाप लेंगे कि किस तरीके से कुर्ती का नाप हम लेते हैं। कुर्ती का नाप भी लेना एक बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए कि किस तरीके से आखिर हम नाप लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कुर्ती ले ली है और इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी कुर्ती कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये साइड से मैं रख देती हूँ और ये देखिए कुर्ती का कपड़ा हमें ले लेना है। ठीक है, और कुर्ती को अच्छे से आप जिसका नाप ले रहे हो उस पर प्रेस कर लें, एक भी सिलबटे नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से देखिए ओपन कर हमें पूरी कुर्ती अच्छे से रख लेनी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर कुर्ती पर प्रेस नहीं है तो कर लीजिए, ठीक है, नाप लेने में ईजी रहेगा। तो सबसे पहले जो कुर्ती होती है उस पर हम किसका नाप लेते हैं, तो सबसे पहले जो नाप होगा लेंथ का नाप होगा, यानी कि हम लेंथ नापेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हम जो है लेंथ नापेंगे। तो लेंथ जो कितनी है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर है 41 यानी कि 41 इंच हमारी लेंथ है। ठीक है, जो तैयार है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, आपको तैयार नाप लेना है, बाकी एक्स्ट्रा हम बाद में लेंगे। तो 41 इंच हमारी लेंथ होगी। उसके बाद हम तीरा नापते हैं। तो तीरा अगर देखिए, अगर हम कढ़ाई वाले सूट की बात करें तो उसमें नेक बने हुए होते हैं। तो ऑलरेडी अगर नेक बना हुआ है तब आपको केवल शोल्डर नापना है इस तरीके से। और अगर नेक नहीं है तब आपको किस तरीके से नापना है, देखिए इधर का शोल्डर जो है, एक तरफ का शोल्डर की तरफ से हम जो है इंची टेप रखेंगे, दूसरी साइड की शोल्डर तरफ रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रखना है। देखिए 11 इंच आता है, यानी कि 11.5 इंच है, यानी कि 11.5 इंच हमारा जो है शोल्डर आता है। नेक को आपको फैलाना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है तीसरा पॉइंट, सबसे पहले हम चेस्ट को नापते हैं। तो कपड़े को अच्छे से, अगर इसमें सिलबटे हैं तो अच्छे से खींच खाच कर रख लीजिए और इस तरीके से रखना है इंची टेप को। अब देखिए यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी आती है, तो जैसे कि यहाँ पर है 15.5 इंच। अब यहाँ पर पॉइंटों का भी होता है कि कितने पॉइंट है। ठीक है, 15.5 इंच तो चलता है, बट अगर 1-2 इंच और पॉइंट अगर आगे बढ़ गए, जैसे कि हमारा यहाँ पर है देखिए 15.5 इंच आया है। ठीक है, तो ये पॉइंटों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको रखना है यहाँ पर। तो देखिए पूरा 16 भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 15.25 मान लीजिए इस तरीके से आप। तो ऐसे हम पॉइंट पर देखेंगे कि इतना पॉइंट आया, यहाँ पर 5.5 हो जाता है और पॉइंट से आगे बढ़ जाता है तो 15.5 इंच आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इन पॉइंटों का भी आप ध्यान दीजिए। तो इतना पॉइंट आया है यहाँ पर, जैसे कि यह 15.5 है तो 15.5 से एक पॉइंट और ज़्यादा आया है, यानी कि हम 16 नहीं मानेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए ये ढाल जो आपको दिख रहा है ये कमर होगी। कुछ लोग होते हैं कि दूसरी जगह से भी ढाल, मतलब यहाँ से भी लेना शुरू कर देती है, यहाँ से, मतलब पता ही नहीं रहता है कमर कहाँ है। तो जहाँ से अच्छा शेप दिखता है कुर्ती में वहीं से हम ढाल देते हैं, मतलब नाप लेते हैं। तो ये आता है 13.5 इंच, जो हमारी कमर है 13.5 इंच आती है। उसके बाद हिप नापते हैं हम यहाँ से। तो इस तरीके से देखिए कितना है, 16 इंच की जो है हमारी हिप है। ठीक है, तो 16 इंच इस तरीके से नाप लें अच्छे से। पूरा 16 आया है, इसमें एक भी पॉइंट ज़्यादा नहीं है, पूरा 16 है इस तरीके से। ठीक है, तो इन पॉइंटों पर भी आप ध्यान दीजिए, आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली कि ढीला है या टाइट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये चाक आप नाप लें इस तरीके से। नहीं पता रहता है कि हम चाक कितने लें, तो उन लोगों के लिए काफ़ी इजी है, जो भी नाप की कुर्ती है उसमें चाक इस तरीके से नाप लें। ठीक है, तो यहाँ पर 13.5 इंच के चाक हैं, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कोई लंबा इंसान है, यानी कि उसकी लेंथ ठीक है अच्छी खासी है, फिर आप 13 या 14 इंच रख सकते हो। बट अगर हाइट छोटी है तो आप 12 इंच भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है हाइट आप देख सकते हो 41.5 आई है, यानी कि लेंथ तो अच्छी खासी, यानी कि 13 ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ से आप स्लीव्स को इस तरीके से नाप लें। तो स्लीव्स अब पूरी 17 इंच की इस तरीके से आती है। ठीक है,
तो स्लीव्स नापने के बाद भाई एक पॉइंट तो रह ही गया सबसे अच्छा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से लेना है। अब आपको मोरी ले लेना है यहाँ पर, तो 4 इंच की मोरी आती है, इस तरीके से भी आपको नापना है। अब जो पॉइंट रह गया है वो ये है कि भाई आर्म होल कैसे निकालें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहले आपको कुर्ती को इस तरीके से सेट कर अच्छे से रख लेना है। ठीक है, अब कुछ लोगों को तो फार्मूला याद होते हैं, इतनी फिटिंग है तो इतने आर्म होल चाहिए, बट जिनको नहीं आता है वो कैसे निकालें। देखिए ऐसे हम तिरछा कर नापते हैं तो ये 7 इंच के जो है हमारे आर्म होल आते हैं। ठीक है, अगर तिरछा कर आप नापते हो और आर्म होल खींचते हो तो भाई 8 इंच के भी आ सकते हैं ये। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ तक जो हमारे जो शोल्डर हैं तो यहाँ तक देखिए 7 इंच के आते हैं, और मैं खींच दूंगी तो 7.5 इंच भी हो सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, जहाँ तक ये शोल्डर हमारे दिख रहे हैं गोलाई, तो एक चौक ले लेनी है और जहाँ से गोलाई दिखती है आपको यहाँ से अपनी तरफ को एक लाइन इस तरीके से खींच देनी है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे हमने लाइन खींच दी है। अब आपको पता रहेगा कि यहाँ तक हमारे शोल्डर हैं, तो अभी हमें लंबाई में इस तरीके से नापना है। तो कितना आता है, 6.5 इंच के आर्म होल यानी कि हमें कटिंग करना होंगी। अगर आप 7 इंच के कटिंग कर देते हो और उसके बाद जब आप नापते हो तो और ज़्यादा बैठ जाएंगे, तो आप इस तरीके से नापें, जहाँ से भी गोलाई है वहाँ से लाइन खींच दें और उसके बाद सीधा नापें आप लाइन कहाँ तक है, तो 6.5 तक आती है। ठीक है, तो ऐसे देख लीजिए, ऐसे हम आर्म होल लेंगे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट मतलब आधा इंच और बढ़ा सकते हैं जो ऊपर शोल्डर में सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो अभी कितना आता है, 6.5 इंच। ये बहुत अच्छा तरीका है, मैंने एक कुर्ती और भी कटिंग करना बताई है, तो आप सीख सकते हो। अब यहाँ से आपको देखना है नेक किस तरीके से नापना है, तो इस तरीके से नेक नहीं नापना है। देखिए कितना आता है, 6 इंच का आता है, बट ये 6 इंच का नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है, ऐसे एक लाइन खींच देनी है, मतलब ये नेक बिल्कुल ऐसा है। अब आप यहाँ से खींचिए, यहाँ से देखिए तो ये आता है 4.5 इंच का। ठीक है, तो ऐसे आपको नेक नापना है। अगर ऐसे आप नापोगे तो 6 इंच का है। अब 6 इंच का आपने काट दिया तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप ये नेक नाप लें और शोल्डर इंशाल्लाह ताला आपके समझ में आया होगा कि किस तरीके से शोल्डर का नाप लेना है। जितना भी आता है तो उसमें आधा इंच आपको और बढ़ा लेना है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट जो है बैठेगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए बॉटम बिल्कुल भी नहीं नापना है कि कितना आया है, ये चाक बाग बिल्कुल नहीं नापने हैं, कितने के हमें रखना है, बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे। आप बस फिटिंग नाप लीजिएगा, उसके बाद सब ओके है। अब ये देखिए कुर्ती का कपड़ा हमने ले लिया है और मैं आपको खोलकर पूरी दिखाती हूँ। ये कुर्ती इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पर ये हल्का सा ताबीज़ बना हुआ है और यहाँ पर बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, बॉटम अच्छा है ये। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से फोल्ड करना है, तो जो ताबीज़ वाला हिस्सा है ये, इसको आपको बीचों बीच से इस तरीके से फोल्ड करना होगा, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं बटन है जो यहाँ पर लगे हुए हैं मैं इनको हटा देती हूँ, तो मैंने ये हटा दिया है और उसके बाद आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो। इनको साइड से रख देती हूँ मैं। अब ये बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा फोल्ड करने में इस तरीके से। तो ये उल्टी साइड से हम निशान लगाने होते हैं हमें, तो इस तरीके से पहले उल्टी साइड से ही आप कपड़े को ऐसे फोल्ड कर कर रख लीजिएगा और जो ताबीज़ वाला हिस्सा है उसको भैया आप सेंटर में ही रखें। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी डिज़ाइन है तो आप सेंटर में ही रखिएगा, अगर सेंटर वाला डिज़ाइन है तब। ठीक है, तो इसको अच्छे से मैं सेंटर में रखूँगी और मिलाकर ही आपको सेट कर कर रख लेना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ताबीज़ है तो देखिए हल्का सा यहाँ पर सिलबट है, बट कोई नहीं। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लेना है जहाँ से कढ़ाई इसकी शुरू होती है वहीं से आपको ये लाइन खींच देनी है और यहाँ से आपको लेंथ नाप लेनी है, लेंथ कितनी है। ठीक है, तो जैसे कि मेरी लेंथ अभी यहाँ पर आई थी 41 इंच, तो यहाँ पर देखिए 41 इंच हमारी यहाँ आती है, बट यहाँ पर बॉर्डर लगा हुआ है तो इसको काट तो हम सकते नहीं है, थोड़ा ऊपर बढ़ाकर लगा सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ तो हमारी परफेक्ट हो गई है, हम बाद में जो हमारा बॉर्डर है उसको ऊपर हटाकर लगा लेंगे। उसके बाद जो हमने शोल्डर यहाँ पर तीरा नापा था, तो तीरा आपको देखना है कितना नापा है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी तीरा नापा था तो कितना आया था, 11.5 इंच। तो 11.5 इंच का आपको हाफ कर लेना है इस तरीके से। देखिए मैं आपको बताऊँ तो 11.5 का आप आधा कर लीजिए इस तरीके से। इन चीज़ों को फोल्ड कर कर 11 पर रख दीजिए, 11.5 पर, और जितना आता है उतना आप ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितना भी आता है आपका तो उतना आप आधा कर कर इस तरीके से ले लीजिए। और देखिए ये वन साइड है तो वन साइड की तरफ से हम इस तरीके से ऐसे
6 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इधर से शोल्डर लेना है, तो ये बंद साइड है, ये ओपन साइड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो ओपन साइड की तरफ ही मैं निशान लगा रही हूँ, बंद साइड की तरफ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो शोल्डर थे हमारे तो आए थे 6.5 इंच, इसमें आप आधा इंच बढ़ा भी सकते हो जो कि ऊपर सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो बढ़ाकर हमने ले लिया है, यानी कि पूरे 7 इंच हमने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाना है, यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाना है, ठीक है, फ्रंट एंड बैक के लिए। अब यहाँ से आप अच्छे से गोलाई दे दें इस तरीके से। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है कुर्ती कटिंग करने का, तब आप वो देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे। तो ये फ्रंट एंड बैक के लिए मैंने दोनों निशान लगा दिए हैं। उसके बाद आपको चेस्ट ले लेनी है। तो चेस्ट जैसे कि मैंने नापी थी तो वो थी 15.5 इंच, यानी कि 15.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा था, तो उसी तरीके से आप लीजिएगा। तो ऐसे आपको देखिए इंची टेप बिल्कुल 15.5 इंच पर रख लेना है, और इस तरीके से आधा जितना भी आता है आप ऐसे रख लें। यहाँ पर निशान लगा दें बिल्कुल शोल्डर के बराबर से, यानी कि आर्म होल के बराबर से। अब आपको चाक कितने लेने हैं, 13 के हमने नापे थे, तो 13 आप ले लें, और 13 का हाफ करना है आपको इस तरीके से ऐसे। तो इंची टेप को 13 पर रख दीजिए, और जहाँ से फोल्ड होकर आता है वो हमारा आधा हो गया। तो यहाँ पर हमारी कमर का निशान लगेगा, ठीक है। अब कमर हमने नापी थी तो यहाँ पर आती है 13 इंच, तो 13 का ऐसे हाफ कर कर रख लीजिएगा। बीच का हिस्सा जितना भी आता है आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जिनको आधा करना नहीं आता है कि 13 का आधा कितना है, 15 का आधा कितना है, तो इस तरीके से आप आधा कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी हिप है तो हमने नापी थी यहाँ पर 16 इंच, तो 16 का आप जो है हाफ कर लीजिए। हाफ करने के बाद जितना भी निकलता है उतना आप ले लीजिए। जैसे कि 8 इंच आता है तो मैंने 8 इंच यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। ऐसे ये देखिए ये 3 निशान हो गए, इनको हमें मिलाना होता है तो अच्छा से एक शेप बनकर आ जाता है कुर्ती का। तो ऐसे हमें ढाल बना देना है, ठीक है। और अभी आपके पास अगर सेफ फंटी हो, तो जैसे कि मैंने सेफ फंटी ले ली है, अगर सेफ फंटी हो तो बेटर रहता है। आपको इतनी ज़्यादा मतलब खुद से ढाल लगाने की ज़रूरत नहीं है, फंटी ढाल दे देती है। तो फंटी अगर नहीं है तो आप ले लीजिएगा, और इस तरीके से अच्छे से ढाल यहाँ पर बना दीजिएगा, तो बहुत अच्छा आता है। तो ऐसे आपको ये ढाल बना देना है। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा लेंगे हम लूजिंग के लिए, ठीक है। ये तो हमारी तैयार फिटिंग है, यानी कि इस पर हम फिटिंग लगाएंगे, जब सिलाई लगाएंगे तो इसी पे लगाएंगे। अब एक्स्ट्रा आपको लेना है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं 1.5 इंच का एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तब आप भी इस तरीके से ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको जैसे कि 40 या फिर 40 से ऊपर की मतलब कटिंग चाहिए, तो मैंने पहला वीडियो बिल्कुल उसी पर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। अब आपको 40 या 45 की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से तरीका आपको बता दिया है कि कुर्ती से आप किस तरीके से नाप सकते हो, उसका आधा आधा कर कर आप ले सकते हो। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि 40 की कुर्ती कैसे कटेगी या 50 की कैसे कटेगी, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या करना है, ये बॉर्डर है तो इसको अब मैं रिमूव तो कर नहीं सकती हूँ अभी, क्योंकि अच्छे से तय की हुई है यहाँ पर, तो मैं यहीं से ये कट कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि वैसे भी हमें जो बॉर्डर है ऊपर चढ़ा करके लगाना है, तो मैं यहाँ से जो बॉर्डर छोड़ रही हूँ, मैं बॉर्डर छोड़कर बाकी का इस तरीके से कटिंग कर दूँगी। तो देखिए ऐसे ही कटिंग होकर आ गया है, ठीक है। हल्का सा कपड़ा हमने छोड़ दिया है, बाद में रिमूव कर देंगे। तो ये जो बॉर्डर है इस तरीके से ऊपर इसके चढ़कर लग जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो इसको साइड से मैं भी रख देती हूँ। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देखिए एक सीधी वाली फंटी ले लेनी है। सीधी वाली नहीं है तो इंची टेप से भी आप काम चला सकते हो। इस तरीके से आपको रखना है, ना ही अंदर की तरफ होनी चाहिए फंटी, ना ही बाहर की तरफ होनी चाहिए, एकदम सीधी रखनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप रखिएगा सीधी, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लिया है वहीं से भी आप सीधी रख लीजिएगा। तो इस तरीके से निशान ये कंप्लीट हो जाते हैं। लेंथ तो हमारी परफेक्ट हो ही जाएगी जब हम बॉर्डर लगा लेंगे। तो अभी ये कंप्लीट निशान हो गए हैं, तो इन्हीं निशानों पर हमें कटिंग करना है। अब कहीं से भी अगर आपको दिक्कत आती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। अभी आपको दिक्कत आने वाली बात तो कोई है ही नहीं, मैंने अच्छे से समझाया है। आर्म होल आप जिस तरीके से मैंने लाइन खींची थी, तो आप भी इसी तरीके से आर्म होल की लाइन खींच लें, और जितना भी आता है उसमें आधा इंच और ऐड कर लें ऊपर सिलाई के लिए, ठीक है। एकदम परफेक्ट बैठेगा। और इस तरीके से बिल्कुल इन्हीं निशानों पर आपको कटिंग कर देना है। अब कटिंग करने के लिए देखिए आपको कपड़े को उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल आपको कपड़ा उठाने की ज़रूरत नहीं है। जो कैंची है हमारी ज़मीन से टच होनी चाहिए, और इस तरीके से आप कटिंग करें। अगर आपने कैंची को उठा दी, कपड़े को उठा दिया,
तब आपसे ठीक तरीके से नहीं कट पाएगा। तो ये तो हो गया है देखिए हमारी कटिंग फ्रंट पार्ट की, और जो हिस्से हैं वो हमें बचा कर रख लेना है, स्लीव्स वगैरह पर हम लगा सकते हैं। अब देखिए बैक पार्ट भी हम बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट के लिए जो कपड़ा है वो ले लेना है और इसको भी अच्छे से तय कर कर आपको रख लेना है, ठीक है। लेंथ आपको देख लेनी है कि इधर से ठीक आती है, अगर इधर से आती है तो इधर से ले लें, इधर से आती है तो इधर से ले लें, और जो कन्नी वाली साइड है उधर से ही आप फोल्ड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आसान रहता है। अब इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर कर रख लिया है। अब फ़ोल्ड आपको देखना है कि किस तरीके से आपने किया है, बिल्कुल एकदम सीधा फ़ोल्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर से ज़्यादा है इधर से कम है। तो ऐसे नाप लीजिएगा, बिल्कुल बराबर का आना चाहिए। 13-13 इंच का आ रहा है मेरा, तो 13-13 हर जगह है, ठीक है। उसके बाद कुर्ती को इस तरीके से रख लेना है, बंद साइड की तरफ बंद साइड रखेंगे, ओपन साइड की तरफ ओपन साइड रखेंगे, तो इस तरीके से आपको रखना है। अब आपको क्या करना है, बैक पार्ट में देखिए सबसे पहले तो आप लेंथ नाप लीजिएगा, ठीक है। तो बैक पार्ट में जो हमारी लेंथ है वो हमारी 41 इंच है, बैक या फ्रंट, हम फ्रंट या बैक 41 इंच आती है परफेक्ट, और ये हमारी फोल्डिंग के लिए हो जाएगा यहाँ से। तो बैक पार्ट में ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा, कहीं आप ऐसा कर दें कि फ्रंट के हिसाब से ही आप बैक कटिंग कर दें, फिर बैक के लिए क्या रहेगा फोल्ड करने के लिए, उसमें बॉर्डर थोड़ी ना लगेगा। तो ये आप ध्यान ज़रूर से दे लें, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सेम तरीके से कटिंग कर दें ऐसे। तो इस तरीके से देखिए हमने कटिंग कर दिया है। अभी मैं आपको बताऊं कि वो बॉर्डर है उसको हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि बॉर्डर आपको ले लेना है, ये वाला बॉर्डर है देखिए, तो इसको आपको यहाँ पर इस तरीके से लगाना होता है, ठीक है। ऐसे हम लगाएंगे कपड़े को ऊपर चढ़ाकर, बैक वाला पार्ट है वो ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की तरफ देखिए ऐसे हम ये बॉर्डर लगाएंगे जब तैयार करेंगे अपनी कुर्ती को, और उसके बाद जो बैक पल्ला है इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग, तो जो हमारी लंबाई है बिल्कुल फुल आ जाएगी। एंड उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आर्म होल कटिंग करना होते हैं, तो फ्रंट पार्ट के आर्म होल आपको केवल फ्रंट पार्ट की कटिंग करना होते हैं। तो अच्छे से केवल फ्रंट पार्ट का पल्ला ही आप लें, और इस तरीके से निशान मैंने लगाया था इस तरीके से आप कटिंग कर दें, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको हल्का सा कटिंग करना होता है यहाँ तक, जहाँ तक हमारी फिटिंग है, और यहाँ से आप बिल्कुल ऐसा कर दीजिए, तो एकदम परफेक्ट बैठेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इस तरीके से मैं और अच्छे से यहाँ से गोलाई दे दूँगी। अगर आपको इसकी स्टिचिंग चाहिए ना, तो इंशाल्लाह ताला कल इस पर वीडियो आएगी, आप स्टिचिंग देख लेना, एक भी दिक्कत नहीं आई है इसमें, आर्म होल काफ़ी अच्छे से बने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये तो है हमारे नॉर्मल अब जो हमने कटिंग की है। अभी मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए आपके आर्म होल बहुत छोटे आपने कटिंग कर लिए हैं, तो उनको आप कैसे बढ़ा सकते हो, इस तरीके से बढ़ा सकते हो। देखिए बस नीचे की साइड से ऊपर की साइड पूरा ना ले जाएं, ऐसे आप बढ़ा सकते हो। अगर आपसे आर्म होल बहुत ज़्यादा छोटे कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हो। फ़िलहाल तो आज के लिए बस इतना ही था। अब मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करना बता देती हूँ कि किस तरीके से स्लीव्स आप कटिंग कर सकते हो। तो कपड़ा जो बचा हुआ है इसको इस तरीके से फोल्ड कीजिए, और उसके बाद अच्छे से इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, ठीक है। जो कन्नी वाली साइड है उधर से आप फोल्ड कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लेंथ देख लेनी है, लेंथ कितनी है। तो जो हमारी लेंथ थी वो 17 इंच थी, जैसे कि हमने नापी थी अभी। तो 17 इंच इस तरीके से आपको नाप लेना है, और इसमें एक्स्ट्रा भी रख लेना है, ठीक है। तो 17 है तो यहाँ पर मैं पूरा 19 इंच कर रही हूँ, यानी कि 2 इंच फोल्डिंग के लिए ले रही हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये फोल्ड कर देना है, ठीक है। मतलब जब हम सिलेंगे तो फोल्ड कर देंगे। खुली वाली साइड की तरफ से हम 2.5 इंच लेंगे, और बंद वाली साइड की तरफ ऊपर की तरफ इस तरीके से ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ऐसे ये बना देना है। अब जितने भी आपके आर्म होल हैं, तो 7 इंच के आर्म होल आते हैं, तो इस तरीके से नाप लीजिएगा, चाहे सीधा इंची टेप रख लें या फिर ऐसे रख लें। तो 7 इंच की जो आर्म होल है वो इस तरीके से निशान लगा लें, मोरी जितनी है तो उतनी लगा लें। 4 इंच की है, और 4 को और 7 को इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। अच्छा सा यहाँ पर शेप दे देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा ले लेना है इसमें। तो ये एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है, और यहाँ से आपको देखिए एक शेप अच्छे से बनाना होता है, जैसे कि मैं बताऊँ। ऐसे आप यहाँ से देखिए इस तरीके से अंदर की साइड करें, और यहाँ से ऊपर की साइड कर दें। तो ये शेप बनाना बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, और ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी स्लीव्स यहाँ से आर्म होल से फुली रहती हैं। तो अगर इस तरीके से आप कटिंग करते हो
100% अच्छी बनेंगी, कोई भी फूली स्लिप्स नहीं रहेगी, ठीक है। और इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। अगर आप और अच्छे से कटिंग सीखना चाहते हो तो भाई बता सकते हो। और उसके बाद इसी निशान पर आपको ऐसे कटिंग कर देना है। देखिए कितना अच्छा शेप आया है। जब आप लगाओगे तो भाई पहनने के बाद एकदम परफेक्ट बैठेगी स्लीव्स। तो इस तरीके से आपको स्लीव्स कटिंग करना है, लेंथ ले लेना है, एक्स्ट्रा ले लेना है। बस यही चीज़ें होती हैं भाई, घर बैठे बैठे आप सीख रहे हो सिलाई, इससे अच्छी क्या बात है। तो सीखने की पूरी जो है कोशिश कीजिएगा। जब वीडियो आप देखेंगे, हाँ वीडियो नया अपलोड कर दिया है, तब आप एक पेपर लेकर बैठ जाएं और जैसे जैसे मैं आपको निशान बताती जा रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप लगाते जाएं। निशान आप अपने अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग लगाएं, फिटिंग आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर। अगर वीडियो को लाइक एंड शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इसकी कटिंग के साथ मिलते हैं।